हेलो गाइस, ट्रेडर प्रेम की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। ये हम किस तरह से चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पूरे ट्रेडिंग करियर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो व्हाट इज़ सपोर्ट? Support is the level or area on the chart under the market where buying interest is sufficiently strong to overcome selling pressure. Means that मान लेते हैं प्राइस क्या हो रही है, इस तरह से फॉल होते हुए नीचे की ओर आ रही है। तो सडनली किसी एक पॉइंट पे आके क्या होता है, प्राइस रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? यहाँ से बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए क्या हो जाती है, प्राइस इस एरिया पे आके रुक जाती है। क्या ये इस पोजीशन पे बायर नहीं थे, पर उनकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी। यहाँ पर सेल ऑर्डर्स ज़्यादा था, इसलिए मार्केट ने इस तरह से डाउनसाइड मूव दिया है। और फाइनली इस पॉइंट पे क्या हुआ कि बाय ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आने लगे, तो इस वजह से यहाँ मार्केट क्या हुआ, रुक जाती है। यहाँ मान लेते हैं 50,000 कितना ऑर्डर है, सेल ऑर्डर है। तो यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। और सडनली इस पॉइंट पे आते आते क्या होते हैं, ये जो 50,000 ऑर्डर सेल के थे, सडनली इस पॉइंट पे क्या होता है, ये 50,000 ऑर्डर बाई के आ जाते हैं। और इन्होंने क्या किया, ये जो 50,000 ऑर्डर थे, इस ऑर्डर्स को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। और मान लेते यहाँ एक्स्ट्रा और 50,000 बाई ऑर्डर आ गए, तो मार्केट यहाँ पर क्या दिखेगा, हमें एक यू टर्न लेते दिखेगा। तो जब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 50,000 ऑर्डर आ गया, तो इट मीन्स ये है, क्योंकि यहाँ अब बाइंग प्रेशर बढ़ने लगा है मार्केट में, तो अब ये क्या करेगी, अपसाइड मूव करने की कोशिश करेगी। तो सेम एज इट इज़ रेजिस्टेंस में भी हमारा काम करता है। लेट्स से मार्केट क्या करती है, इस तरह से अपसाइड की ओर मूव कर रही है, ठीक है। तो सडनली किसी एक पॉइंट पे क्या आती है, मार्केट रुक जाती है। अब क्या होता है, यहाँ पर सेल ऑर्डर आने लगते हैं। यहाँ तक मार्केट में क्या था, एक बाइंग प्रेशर बना हुआ था, ठीक है। और अब क्या होने लगा है, अब यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगी है मार्केट में। तो मार्केट क्या कर रही है, एक डाउनसाइड मूव करने लगी है। तो ये हमें ये दिखाता है कि ये जो एक मेरा लेवल बन गया, ये क्या, कौन सा लेवल बन गया, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बन गया। और जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से जाती है, तो ये मेरा क्या लेवल बन जाता है, सपोर्ट लेवल बन जाता है, ठीक है। और ऊपर क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल। मान लेते हैं प्राइस इस तरह से मूव किया इसने, फिर यहाँ से क्या हुआ, रिवर्सल लेते हुए ये इस तरह से नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे इस तरह से आई, फिर इस तरह से इसने यहाँ कहीं, अब मेरा करंट प्राइस चल रहा है जो यहाँ पर मेरा मार्केट ट्रेड कर रही है। तो मेरे लिए ये कौन सा लेवल एक बन गया, ये मेरा एक लेवल बन गया रेजिस्टेंस। अब नीचे जो ये ऊपर गई है, ये मेरा कौन सा लेवल बन गया, सपोर्ट लेवल। क्यों सपोर्ट लेवल ये बन गया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूव दिया है। क्यों मूव दिया है, क्योंकि यहाँ से बाइंग प्रेशर बढ़ने लगा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी बाइंग प्रेशर
बढ़ने लगा। यहाँ भी क्या हुआ, बाइंग ऑर्डर्स आने लगे। और ऊपर से ये नीचे की ओर क्यों आया, क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ा। यहाँ भी सेम एज इट इज सेलिंग प्रेशर, इसलिए मार्केट ने क्या किया, एक नीचे साइड मूव दिया। और मार्केट के कभी भी जब जो करंट प्राइस है उसके अगर ऊपर किसी एक लेवल से मार्केट रिजेक्ट हो रही है तो वो मेरा क्या लेवल बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर प्राइस यहाँ चल रही है और मार्केट नीचे से एक रिवर्सल बनाते हुए ऊपर की ओर गया है तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा। अब देखते हैं कि क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे क्या कर सकती है, एक्ट कर सकती है। तो पहला आ जाता है मेरा स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा मेरा क्या है, राउंड नंबर। राउंड नंबर किस तरह से काम करता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं 1000, 800, 900, 1100, ये क्या है, ये एक राउंड नंबर है। तो ये भी एक मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है। अब आ जाती है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज बहुत सारी हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, कोई कोई 10 यूज करते हैं, कोई कोई 20 यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये में है। तो ये भी एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, मेरा ट्रेंड लाइन। मार्केट क्या करता है, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन में मूव करता अप साइड, तो इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ भी एक क्या कर रही है, मार्केट रिजेक्ट हो रही है, तो ये भी एक क्या करती है, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती है। चलिए इसको अभी आगे और अच्छे से समझते हैं। लेट्स सी, प्राइस क्या करती है, इस तरह से ये अप साइड मूव करती है, इस तरह से ये फिर डाउन साइड आती है, फिर यहाँ से इस तरह से आती है, फिर ये इस तरह से मान लेते आ जाती है नीचे। अब करंट मेरा मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है। ठीक है। तो अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन किस तरह से एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। तो ये मेरा एक क्या बन गया, एक लाइन बन गया। यहाँ से मार्केट क्या हुआ, एक रिवर्सल लेता हुआ हमें दिख रहा है। कैसे रिवर्सल, मार्केट क्या करती है, इस तरह से ये अपसाइड मूव करते हुए आती है और यहाँ से फिर ये नीचे मूव करती है। ठीक है। तो यहाँ किसी ने देखा कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करती है, तो किसी ने यहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्डर डाल दिए। अब मार्केट क्या करती है, थोड़ी दूर दूर नीचे आती है और यहाँ से फिर क्या होता है, बाइंग प्रेशर थोड़ी सी बढ़ने लगती है। तो फिर ये मार्केट क्या करती है, अपसाइड मूव करने लगती है। तो फिर किसी ने देखा होगा यहाँ पर कि नहीं, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, मीन्स मार्केट में अभी इतना कैपेसिटी है कि वो एक डाउनसाइड मूव कर सके, क्योंकि इसने लास्ट बारी एक बहुत अच्छा रैली दे दिया है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, बायर्स वीक होते हुए नज़र आएंगे। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से अब सेल ऑर्डर गिरना स्टार्ट होता है। तो यहाँ किसी ने सेल किया, यहाँ किसी ने सेल किया, तो हमें क्या बन गया, एक एम पैटर्न टाइप का बनता हुआ दिख गया और मार्केट ने क्या किया, इस तरह से मूव दे दिया। सेम एज इट इज यहाँ भी। अब देखते हैं सपोर्ट में किस तरह से काम करती है। सपोर्ट में भी सेम, यहाँ पर प्राइस आती है, यहाँ पर किसी ने देखा कि नहीं, ये मार्केट ने बहुत लंबा मूव डाउन साइड दे दिया है। अब यहाँ से मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि ये अपसाइड मूव कर सकती है, क्योंकि यहाँ अब सेलर्स वीक हो गए हैं। अब यहाँ से क्या होने लगा, बाय ऑर्डर्स आने लगे हैं, इस वजह से ये अपसाइड मूव करती है।
तो अब चलिए इसको हम लोग लाइव चार्ट में देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि हो स्ट्रेट लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ एक अच्छा अपसाइड रैली दिया इसने, फिर और इस पॉइंट पे क्या हुआ कि नहीं, अब यहाँ से क्या हुआ, बायर्स वीक हो गए और यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर बनने लगा। ठीक है, तो अब यहाँ जब किसी ने सेल ऑर्डर डाले थे, अब मार्केट क्या करती है, इस तरह से एक डाउनसाइड मूव करती है और ये अपसाइड अगेन मूव करती है। तो यहाँ क्या हुआ, अगेन इन्होंने देखा हमारा पोजीशन अब क्या है, खतरे में है, तो इन्होंने बहुत सारे क्या किए, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ डाल दी। क्योंकि अगर आपको मार्केट को अप या फिर डाउन मूव करना है तो आपको क्या चाहिए, बहुत सारी क्वांटिटी में ऑर्डर्स चाहिए, जो कि लाइव मार्केट में जब मार्केट रन कर रहा हो उस टाइम पे प्लेस करना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जो भी बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं वो क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे आके अपना पैसा को पेंडिंग में डाल देते हैं। तो वहाँ क्या काम करती है मार्केट, एज ए रिएक्ट करने लगती है। यहाँ जैसे आप देखिएगा मार्केट ने यहाँ एक हाई बनाया, फिर अगेन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई और मार्केट ने एक बहुत अच्छा डाउन साइड मूव दिया। सेम एज इट इज यहाँ भी, जैसे इस लेवल पे आई मार्केट तो यहाँ अगेन मार्केट ने क्या, रिएक्ट किया। किस चीज़ का रिएक्ट किया, ये एक रेजिस्टेंस का। ठीक है, इस तरह से हम लोग लेवल मार्क करते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट भी हो सकता है, मार्केट ने यहाँ भी तो एक हाई बनाया, यहाँ भी एक हाई बनाया, तो ये लोग यहाँ हम लोग का क्यों रेजिस्टेंस काम नहीं कर सकता है। तो मैंने पिछले बार ही बताया था कि मार्केट कभी भी जहाँ रन कर रही हो उसके ऊपर या फिर नीचे जो ऑर्डर पेंडिंग होंगे वो क्या होंगे, एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो यहाँ तक मार्केट ने क्या किया, ये एक रेजिस्टेंस का काम करती रही। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि ये जो जितने भी यहाँ पर सेल ऑर्डर अपने डाले थे, यहाँ क्या ये इतना दूर मार्केट ने एक रैली दिया कि अभी भी ये ऑर्डर्स पेंडिंग रहेंगे, आपको लगता है? या तो इनका एसएल हो गया होगा या फिर इनका अकाउंट क्या हो गया होगा, वाइप हो गया होगा। ठीक है, तो इसलिए अब ये जो है ना, जब ये ऑर्डर्स ही नहीं है तो अब ये एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम नहीं करेंगे। ठीक है, उसी तरह नीचे में भी अगर देखें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से अगेन सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। यहाँ से क्या हुआ, इसके नीचे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर है और जितने बार एक मार्केट को सपोर्ट में टच करेगी तो वो हर बार क्या होता है, वीक होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उस लेवल में आने के बाद जितने भी ऑर्डर ट्रिगर हुए हैं वो होगा। इसलिए आपने सुना होगा कि जब भी मार्केट किसी एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे आती है तो वहाँ क्या होता है, अगर पहली बार आती है तो वो एक वैलिड होता है। वैलिड क्या, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट। दूसरी बार आप उसको उसमें श्योर नहीं हो सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से क्या हुआ, एक सेल ऑर्डर आने लगे तो अब इनका भी कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया होगा कि नहीं, अब हमारे में भी भाई इतना पोटेंशियल नहीं है कि मार्केट को हम बार बार डाउनसाइड की ओर ढकेलें। तो वो क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर लेंगे। इसलिए ही क्या होता है,
जब भी मार्केट किसी एक सपोर्ट पे आती है पहली बार, तो वो एक वैलिड सपोर्ट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं राउंड नंबर किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। राउंड नंबर अभी अगर बैंक निफ्टी को आप लोग देखिएगा तो 44,500 में मार्केट ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस का काम किया। वो क्यों किया? क्योंकि जब भी एक ऑपरेटर क्या करते हैं, अपने ऑर्डर्स को लगाते हैं, तो वो हमेशा राउंड नंबर में अपने ऑर्डर्स को लगाना प्रीफर करते हैं। तो अभी मार्केट करंट कहाँ चल रहा है, नियर अबाउट 44,500 के बीच चल रहा बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये यहाँ बहुत सारे क्या है ना, पुट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो वो मार्केट क्या कर रही है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है राउंड नंबर में। उसी तरह अगर आप देखिएगा कि नेक्स्ट लेवल कितना आने वाला है, 45,000। तो ये भी एक राउंड लेवल है। जैसे ही 45,000 के पास मार्केट दिखे, हमें तुरंत पुट साइड ऑर्डर प्लान करना है। क्यों करना है, मैंने बताया। जब भी एक ऑपरेटर सेल करता है या फिर बाय करते हैं, अपना पोजीशन को बनाते हैं, तो वो हमेशा एक राउंड नंबर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब मूविंग एवरेज किस तरह से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये मूविंग एवरेज क्या है, मेरा 80 डेज का मूविंग एवरेज है। ठीक है, आप लोग देखिए, जब भी मार्केट एक मूविंग एवरेज के पास आने का कोशिश किया तो उसने क्या किया, वहाँ से रिजेक्ट होके अपसाइड मूव किया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ क्या हुआ, मूविंग एवरेज के नीचे आने लगी, तो ये हमें क्या, एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आई। यहाँ आप देख सकते हैं। और जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे थे 80 डेज का, तो वो एक सपोर्ट एज ए सपोर्ट एक्ट किया। तो इस तरह से अलग अलग मूविंग एवरेज काम करते हैं। तो अब देखते हैं एक ट्रेंड लाइन किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा, मैं थोड़ा सा स्पीड बताता हूँ आप लोग को। यहाँ अगर आप लोग देखोगे, यहाँ क्या होता है, एक मार्केट रैली देती है हमेशा। अगर कहीं पर मार्केट, अगर आप ट्रेंड लाइन में सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, तो हमेशा मार्केट को क्या होना है, ट्रेंडिंग होना है। या तो वो डाउनसाइड इस तरह से मूव करे, या फिर वो अपसाइड मूव करे। अपसाइड मीन्स अप ट्रेंड, और डाउनसाइड मीन्स डाउन ट्रेंड। इसी में क्या होता है, हमारा ट्रेंड लाइन वैलिड होता है। जब तक मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा, तब आप ट्रेंड लाइन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में है इस तरह से। ठीक है, और जब भी मार्केट ने क्या किया, एक ट्रेंड बनाते हुए चल रही थी, ये इस तरह से मार्केट ट्रेंड बनाते हुए चल रही थी। तो जब भी मार्केट क्या करती थी, इस ट्रेंड लाइन के पास आने से का कोशिश करती, तो वहाँ से क्या करती है, सपोर्ट लेती है। अब यहाँ क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया। अब ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, मार्केट 2 पॉइंट के बीच फंस गया। ये इसने हाई लगाया, ये इसने लो लगाया। इस हाई और लो के बीच मार्केट फंस जाती है। और यहाँ क्या हो रहा था कि हमेशा ये एक लो लगाया मार्केट ने, यहाँ इसने हाई लगाया, यहाँ इसने हाई लगाया, इसने यहाँ हायर लो लगाया, यहाँ इसने हायर हाई लगाया, यहाँ इसने हायर लो लगाया, यहाँ इसने हायर हाई लगाया, यहाँ इसने हायर लो लगाया। तो मार्केट क्या कर रही थी, एक हमेशा अपने हाई को ब्रेक कर रही थी।
और यहाँ क्या हुआ, मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ से अब सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। अब यहाँ से मार्केट क्या होगा, एक साइडवेज हो सकती है या फिर ये नीचे की साइड इस तरह से डाउन ट्रेंड बना सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ आगे देखते हैं। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गई इस तरह से। फिर इसने ये इस हाई को तोड़ा, पर मार्केट क्या करती है, सस्टेन नहीं कर पाती है और वहीं से रिजेक्ट होती है। ठीक है, वीडियो में इतना ही बस। जय हिंद, वंदे मातरम।